दोस्तों नमस्कार। आपका प्रदीप स्टडी 30 में स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक हम खास करके बीईओ के लिए लाए हैं, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है बीईओ का, और जो हो सका है हम अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, हाल ही में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। और जो योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है तो उसका नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब से शुरू किया गया है? तो 2015 से। इस बार की थीम क्या रही है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थीम से हमेशा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा खास करके यूपीपीसीएस में थीम से ही पूछा जाता है। तो इस बार का थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। ये 6वां था, इस साल का 6वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित इस बार वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें क्या थीम रखा गया था? इस बार का थीम था माई लाइफ और माई योगा। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस राज्य को दिया? तो प्रथम स्थान जो है गुजरात को दिया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो किसको दिया गया है? चंडीगढ़ को दिया गया है। FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण होता है। इसका इंग्लिश में क्या होता है? तो इंग्लिश में भी तो जान लीजिए आप लोगों, क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से किस शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई है? तो किस पे लगाई है? इस बार पूरी जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, इसके लिए इस पर रोक लगा दी गई है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। देखिए कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो ये पूछा जाता है कि पूरी कहाँ पर पड़ता है? तो ये उड़ीसा में। और ये किस मंदिर के लिए फेमस है? तो जगन्नाथ मंदिर के लिए फेमस है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, ब्लैक पैगोडा या तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? कटक, ये भी उड़ीसा में ही है। तो आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य ने 18 जून को मास्क डे मनाया? कर्नाटक। कर्नाटक से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जोग जलप्रपात शरावती नदी कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी जलप्रपात पर। और दूसरा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। ये पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान। यह भी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ये आ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो नगर वन। ये नगर वन की शुरुआत की गई यह है। इसका उद्देश्य है कि 200 शहरी वन विकसित करना है। इस बार 200 कितने शहरी वन विकसित करना है। और हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का है? तो डेनमार्क का है।
भारत का 168वां। सब पिछले वीडियो में मैंने दिया भी था भारत का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का, और इसमें पहला स्थान है डेनमार्क का। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसने एक कन्वेंशन का आयोजन किया था? तो वो नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जहाँ सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय हमारे श्री नरेंद्र जी मोदी जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और CEO कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार ने वंदे मातरम मिशन के तहत वापस देश में लौट रहे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो ये कौन सा अभियान लॉन्च है? स्वदेश। भारत मिशन के लिए जो यूज किया गया है, ये मतलब एक अभियान लॉन्च किया गया है जो हमारे कोरोना वायरस में कई भारतीय फंसे हुए थे, तो उनको लाने के लिए, सॉरी ये थोड़ा सा, आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और जापानी नौसेना ने किस महासागर में खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास अभियान चलाया है, युद्धाभ्यास आरंभ किया है? तो कहाँ पर हुआ था वो? हिंद महासागर में। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताना भूल गया था आप लोगों को। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट होता है। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बीच किस कंपनी ने इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास बनाया है? तो स्पेस एक्स, ये अमेरिका की कंपनी है जो इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इसी बीच में इंसानों को अंतरिक्ष भेजकर इन्होंने विश्व इतिहास रचा है। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन बन गई है? सॉरी, प्रथम नहीं, अभी पहुंचने वाली हाल ही में सबसे प्रथम पर हैं, तो वो हैं कैथी सुलीवन। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ये वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला थी। इन्होंने अंतरिक्ष में अमेरिका की तरफ से पहली महिला थी। और जो ये महासागर की जो गहराई की सबसे गहरे बिंदु को टच की है, तो वो कहाँ पर है? मेरियाना गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। BCCI ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया है इस बार? तो रोहित शर्मा जी को, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न से नामित किया गया है। अब BCCI के लोकपाल कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? DK जैन है। ये पहले लोकपाल हैं BCCI के। अब BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? तो उत्तर प्रदेश ने। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कों के लिए 1,000 और लड़कियों के लिए 1,200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का योगदान करेंगे। आइए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया? भारत गैर स्थायी अध्यक्ष चुना गए हैं, तो वो कहाँ से हैं? UNSC से, संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के। सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। जो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये 6 संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंग भी हैं, उनमें से सबसे शक्तिशाली UNSC है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।